प्यारे बच्चों, आज हम नया रास्ता पाठ 2 प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व थोड़ा पाठ 1 पर दृष्टि डालेंगे। पाठ 1 में हमने पढ़ा कि मीनू बड़ी प्रसन्न थी, नीलिमा के पास जाती है। नीलिमा जब उससे उसकी प्रसन्नता का कारण पूछती है तो तब मीनू उसे बताती है कि उसका फोटो मेरठ वालों को पसंद आ गया और कल वो उसे देखने आ रहे हैं। लेकिन अचानक मीनू उदास भी हो जाती है। उसकी उदासी का कारण था उसका अतीत। पहले भी कई लड़के उसका फोटो पसंद कर चुके थे, लेकिन जब वे प्रत्यक्ष रूप से मीनू से मिले तो किसी ने उसे कद की छोटी बताया तो किसी ने रंग की सांवली बताया और रिश्ता करने से मना कर दिया। ये सब बातें उसके मन में उभर रही थी कि कहीं जैसा पहले अतीत में हुआ है इस बार भी ऐसा कुछ न हो जाए। नीलिमा उसकी घनिष्ठ सहेली थी। वह मीनू की स्थिति समझ रही थी, इसलिए उसने मीनू का ध्यान बटाने के लिए अपनी जो फोटो थी, जो कि विभिन्न मुद्राओं में खींची हुई थी, वो बिखेर कर मीनू के सामने रख दी ताकि उसकी उदासी दूर हो जाए। एक एक करके वो अपने फोटो जो है मीनू को दिखाने लगी। फोटो बड़े सुंदर थे, नीलिमा वैसी भी सुंदर थी। नीलिमा की प्रशंसा करते हुए मीनू बोली कि ईश्वर ने उसे फुर्सत में बनाया है, उसके नाक नक्श बहुत ही अच्छे हैं। साथ ही उसने ये भी कहा कि नीलिमा, जो भी तुमसे विवाह करेगा वो सचमुच में बड़ा भाग्यशाली होगा। उनकी बातें चली रही थी कि इतने में मीनू का भाई रोहित वहां आता है। उसके हाथ में अखबार होता है और उस अखबार में उनकी एमए की परीक्षा का परिणाम था। दोनों सहेलियां मीनू और नीलिमा अपना परीक्षा परिणाम देखती है। मीनू प्रथम श्रेणी से पास हो जाती है और नीलिमा द्वितीय श्रेणी से पास हो जाती है। परीक्षा परिणाम देखकर मीनू की उदासी जो है गायब हो जाती है। वह प्रसन्न हो जाती है और भागी भागी इस सुखद समाचार को सुनाने के लिए अपने घर जाती है। घर जाकर परिवार वालों को अपना परीक्षा परिणाम बताती है। उसका परीक्षा परिणाम देखकर उसके परिवार वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। आखिर अगला दिन आ ही गया। पार्ट 2 में बताया गया है कि सुबह से ही दयाराम जी के घर में मेहमानों के स्वागत के लिए तैयारियां चल रही थी। घर की सारी चीजें जो है झाड़ फूंच कर यथास्थान पर रख दी गई थी। एक मध्यम श्रेणी, एक मध्यम परिवार था दयाराम जी का। फिर भी आज उनका जो बैठक थी, उनका जो ड्राइंग रूम था, उसे विशेष रूप से सजाया गया था। घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे मेहमानों के लिए। कई प्रकार की मिठाइयां जो है बाजार से मंगाई गई थी और सभी लोग बड़ी बेसब्री से आने वाले मेहमानों का इंतजार कर रहे थे। अर्थात सभी की निगाहें दरवाजे की ओर टिकी हुई थी। और इस बार मीनू की मां को तो पूरी आशा थी कि उनकी बेटी मीनू का रिश्ता जरूर पक्का हो जाएगा, क्योंकि न जाने मीनू के इस रिश्ते के लिए उन्होंने कितनी मनौतियां ईश्वर से मांगी थी। कुछ ही क्षण बाद दरवाजे की घंटी बजती है। मीनू का भाई रोहित दरवाजा खोलता है। मेहमान आते हैं। मीनू को देखने के लिए अमित, उसके पिताजी मायाराम जी, उसकी माता जी और उसकी छोटी बहन मधु आई हुई थी। उनका स्वागत सत्कार बहुत अच्छी ढंग से किया गया। किसी भी प्रकार की कमी उनके आतिथ्य में, हॉस्पिटैलिटी में, स्वागत सत्कार में नहीं रखी गई। परिवार के हर सदस्य के हृदय में एक नया जोश और नई उमंग थी। ऐसा लग रहा था मानो उनके घर ईश्वर आए हो, देवता आए हो। कुछ देर बाद मीनू सौंप इलायची लेकर के मेहमानों के बीच में आई। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। आज वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। लाज शर्म में दबी हुई मीनू कुछ समय तक मुंह नीचा किए हुए चुपचाप बैठी रही। फिर उसके बाद मीनू से जो है अमित ने
वार्तालाप प्रारंभ किया। सबसे पहले अमित ने पहला प्रश्न किया कि मीनू, तुम्हारी एमए का रिजल्ट आ गया है? मीनू ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया, जी हाँ, मैं प्रथम श्रेणी से पास हो गई हूँ। अमित ने दूसरा प्रश्न किया कि तुम्हें घर के किन किन कार्यों में रुचि है? मीनू ने उत्तर दिया कि उसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, खाना बनाना, पेंटिंग आदि में रुचि है, अर्थात वो ये सब कार्य कर लेती है। अमित ने तीसरा प्रश्न पूछा उससे कि क्या तुम संयुक्त परिवार में, ज्वाइंट फैमिली में, मेरी माता पिता और बहन के साथ रहना पसंद करोगी? मीनू ने सहर्ष खुशी से जी कहकर अपनी गर्दन हिला दी, यानी अपनी स्वीकृति दे दी कि मुझे आपके संयुक्त परिवार में आपके माता पिता और बहन के साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर अमित बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि अमित की यही इच्छा थी कि जो लड़की उसकी जीवन साथी बने वह उसके माता पिता का सम्मान करे, उनके साथ रहे, उनकी सेवा करे। इसीलिए मीनू के हाँ कहने पर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। जहां तक रंग रूप का सवाल था, अमित के हृदय में तो मीनू का भोला चेहरा समा गया था, अर्थात उसे मीनू पसंद आ गई थी। इतने में ही मीनू की बहन आशा, वह भाई रोहित कमरे में आए, अमित के माता पिता भी कमरे में आए। कुछ देर के लिए उन्होंने बात करने के लिए दोनों को अकेला छोड़ा हुआ था। अब वो उसी कमरे में आ गए। जैसे आशा वहां आई तो अमित के माता पिता, उसकी बहन, सभी जो है आशा को देखते रह गए, क्योंकि आशा बड़ी ही सुंदर थी दिखने में। जवानी का नवयौवन उसके चेहरे पर साफ निखर रहा था, और वैसे भी मीनू से कई सुंदर थी आशा, कई ज्यादा सुंदर थी आशा। अमित और उसके माता पिता ने आशा से प्रश्न किए। आशा हंस करके उनका उत्तर दे रही थी, लेकिन मीनू की मां को यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि आशा मीनू से सुंदर है। उन्हें डर था कि कहीं छोटी बेटी की वजह से मीनू का रिश्ता, यानी आशा की वजह से मीनू का रिश्ता इस बार भी न बनते बनते रुक जाए। जब लड़का लड़की को देखने आते हैं या आता है, तो वो समय लड़की के लिए एक परीक्षा की घड़ी होती है। उस समय लड़की के हृदय में एक अंतर्द्वंद, विचारों की टकराहट पैदा हो जाती है कि वह उस परीक्षा में पास होगी या नहीं। मीनू इस परीक्षा में कई बार असफल हो चुकी थी, उसे देखने के लिए कई बार लड़के आ चुके थे, इसलिए इस समय उसके मन में अंतर्द्वंद और अधिक तीव्र हो गया था, तेज हो गया था। इसीलिए उसके चेहरे पर घबराहट और उदासीनता साफ झलक रही थी। दूसरी ओर उसकी बहन आशा हंस करके जो है मेहमानों से बात कर रही थी, और जब वो हंसते हुए बात कर रही थी तो उसका चेहरा और भी निखर रहा था। तभी मां ने आशा से कहा कि आशा, तुम अंदर जाकर के इस तरह बातें क्यों कर रही हो? उन्होंने आशा को अलग बुलाया और कहा कि तुम इस प्रकार मेहमानों के साथ हंस करके बातें क्यों कर रही हो? आशा बच्ची है, वो ये सब नहीं समझ रही है कि आखिर माँ का उद्देश्य क्या है यह कहने के पीछे। वो अपनी माँ से कहती है कि इसमें क्या बात हो गई है। वो मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उत्तर दे रही हूँ। क्या मैं उनकी बातों का उत्तर रो रो करके दूं? बचकानी हरकतें करते हुए उसने अपनी माँ से कहा, लेकिन माँ को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो उस पर क्रोधित होती हैं और गुस्से में बोलती है कि तुम अंदर जाओ, दूसरे कमरे में बैठ जाओ, अब तुम वहां नहीं जाओगी जहां मेहमान बैठे हुए हैं। माँ के कहने पर आशा अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माँ ने ऐसा क्यों कहा है। बोले, उनसे बात करने में नुकसान क्या है?
वो सोच रही है कि माँ ने उसे हंसने के लिए मना क्यों किया। यही अंतर्द्वंद, यही विचार, सकारात्मक नकारात्मक विचार उसके दिलो दिमाग पर चल रहा था। कुछ समय बाद सभी मेहमान जो है जाने के लिए उद्यत हुए, तैयार हुए। जैसे मेहमान जाने के लिए उठे, इतने में दयाराम जी ने अमित के पिता मायाराम जी से पूछा कि भाई साहब आपका जवाब क्या है, अर्थात आपको हमारी बेटी पसंद आई या नहीं, आपका क्या जवाब है। मायाराम जी ने उनसे कहा कि हम घर जाएंगे, विचार विमर्श करेंगे और आपको पत्र लिख देंगे, जो भी हमारा जवाब होगा। ये कहकर उन्होंने वहां से विदा ले ली। उनके जाने के बाद जो है दयाराम जी कुछ निढाल से होकर सोफे पर बैठ जाते हैं, बड़े निराश मन से सोफे पर बैठ जाते हैं। इतने में उनकी पत्नी उनके पास आकर बैठ जाती है और कुछ क्षण तक वो दयाराम जी का उदास चेहरा, निराश चेहरा देखती रहती है। वह समझ रही थी कि आज भी जवाब नहीं मिला, इसके कारण मेरे पति परेशान हैं, चिंतित हैं। जब उनसे नहीं रहा गया तब उन्होंने दयाराम जी से पूछा कि आपको क्या लगता है कि यहाँ मीनू का रिश्ता हो जाएगा। दयाराम जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये भी उन्होंने साथ साथ में कहा कि वैसे अमित मीनू से काफी बातें कर रहा था। माँ कहती है कि हमारी मीनू देखने में भी अच्छी लग रही थी आज। माँ ये भी कहती है कि आज हमारी मीनू जो है अमित की बहन मधु से भी सुंदर लग रही थी। दयाराम जी कहते हैं कि अच्छा ही है अगर यहाँ रिश्ता हो जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ संजोग होता है, जहाँ का योग होता है, रिश्ता वहीं होता है और हमने तो अब सब ईश्वर के हाथों में सौंप दिया है। जो ईश्वर को मंजूर होगा वही रहकर रहेगा। यानी अर्थात उनका कहने का तात्पर्य है कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, जहाँ ईश्वर की मर्जी होगी वहीं हमारी बेटी मीनू का रिश्ता होगा। हमने सब ईश्वर पर छोड़ दिया है। माँ कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कहते हो। इसी बीच मीनू जो है अंदर चली जाती है जहाँ आशा बैठी हुई थी। आशा उदास मुद्रा में थी अंदर, लेकिन जैसे उसने मीनू को वहां आते हुए देखा तो उसने ऐसा दिखावा किया कि जैसे वो उदास है ही नहीं है। माँ ने उसे डांटा है, ऐसा उसने मीनू को एहसास नहीं होने दिया, आभास नहीं होने दिया। तुरंत वह मीनू की प्रशंसा करते हुए बोली कि दीदी आज तो आप गुलाबी रंग की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। इस पर मीनू कहती है कि हट, तुम मजाक कर रही हो। आशा कहती है कि नहीं दीदी, मजाक नहीं, वास्तव में तुम आज बड़ी सुंदर लग रही थी। मीनू कहती है कि चल ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, परंतु क्या पता, अर्थात वो कहना चाह रही है तुम्हें तो मैं अच्छी लगी, लेकिन जो मुझे देखने आए थे उन्हें मैं पसंद आई या नहीं, ये तो ईश्वर ही जाने। इस पर आशा कहती क्या पता क्या है दीदी, जिन्हें पसंद आनी चाहिए उन्हें तो अवश्य पसंद आई होगी। तो कह रहे हैं कि जिन्हें पसंद आनी चाहिए ने अमित को आप जरूर पसंद आ गई होगी। इस पर मीनू कहती है देखो क्या होता है। यहाँ पर पाठ 2 समाप्त होता है। आगे हम पाठ 3 आपको समझाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, घर पर रहना, सुरक्षित रहना, अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।